मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों के बाद एक बार फिर से राज्य परिवहन की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। प्रदेश के नागरिक सरकारी बसों में सस्ते किराए पर यात्रा कर सकेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस फैसले को जमीनी हकीकत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं फैसले को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 20 साल से आपने राज्य परिवहन की बसें देखी नहीं होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बसें निजी ऑपरेटरों के भरोसे दौड़ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस सुगम परिवहन सेवा के जरिए 20 साल बाद सड़कों पर राज्य परिवहन की बसें दौड़ती नजर आएंगी। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। सरकारी बसें नहीं होने से यात्री परेशान हो रहे थे। ये खबर मोहन सरकार के कानों तक पहुंची तो 20 साल बाद राज्य परिवहन बसों को दोबारा सड़कों पर दौड़ाने का फैसला लिया गया। और इसके पीछे का मकसद यही है कि आम लोगों को सड़क और सुगम परिवहन सेवा का लाभ मिल सके, और इसके लिए ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, और इसीलिए हर स्तर पर सरकार मॉनिटरिंग कराने जा रही है। इन बसों के संचालन से प्रदेश के गांवों को शहरों और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की जरूरत के आधार पर रूट तय किए जाएंगे। ऐसे में ये खबर सुनकर इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश भर में बस से सफर करने वाले यात्री बेहद खुश हैं। सब होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मोटरें आज जाने का साधन नहीं है, सरकारी गाड़ियाँ चालू होंगी तो लोगों को फायदा होगा उस चीज़ों से। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये चीज़ बहुत सही है, क्योंकि जो सरकारी बसें रहती हैं उनका एक तो ऐसा रहता है कि शेड्यूल फिक्स रहता है, तो वो चीज़ बहुत सही है। अब जैसे नॉर्मल बस, लोकल बस रहती है तो ऐसा रहता है कि कोई एक बस बहुत अच्छी रहती है तो उसकी मोनोपोली रहती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट जो है इनिशिएट कर रही है और ऐसी बसों के लिए मतलब जो है मतलब ये चालू कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जो प्राइवेट सरकारी बसें चलेंगी, इससे जनता को फायदा होगा, लूट खसोट से जनता बचेगी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए आराम मिलेगा, सहायता मिलेगी, तो समय के पहले पहुँच जाएगी, किराए भाड़ों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे प्राइवेट बस में जो मनमाना किराया देना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिलेगा, ये सब चीज़ें सहूलियत मिलेगी। प्रदेश के सभी शहरों में पीपीपी मोड पर बसों का संचालन होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में राज्य परिवहन की बसें चलेंगी। नर्मदापुरम, शहडोल और चंबल को इन्हीं कंपनियों में शामिल किया जाएगा। इससे सीधे तौर पर स्कूल, कॉलेज के छात्रों को किराए में छूट मिलेगी। पहली चुनौती आज पूरी हुई है। अब इसके नियम, उपनियम कैसे शुरू होगा, सर्वे आदि के काम किस तरह से हमारी ये सिस्टम काम करेगा, इसमें प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर समितियां बनना है, उनके क्या नियम कायदे होंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सब पर हम काम करेंगे। आम आदमी के लिए मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला राहत की सांस है। मध्य प्रदेश में 22 साल पहले घाटे में चलने के चलते मध्य प्रदेश सड़क परिवहन सेवा को अचानक से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार 22 साल के बाद फिर से सड़क परिवहन सेवा की बसें शुरू की जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा अच्छा फैसला है। प्रदेश में निजी बसों के मनमाने किराए से परेशान लोगों को इससे राहत मिलेगी। सरकार के फैसले से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब लोगों को इंतजार है कि बस सरकारी बसों में यात्रा करने का। देखना होगा लोगों का ये सपना कब तक हकीकत में बदलता है।